रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगाने को लेकर प्रयास कर रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मंगलवार को लगभग 3 घंटे तक फोन पर बातचीत की। इससे पहले दोनों नेताओं ने 12 फरवरी को टेलीफोन पर करीब 1.5 घंटे तक वार्ता की थी। इस बातचीत में यूक्रेन में चल रहे हमलों को रोकने के लिए 30 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति जताई गई है। ट्रंप और पुतिन के बीच हुई इस बातचीत में दोनों नेताओं ने वैश्विक ऊर्जा और सीजफायर का समर्थन किया है। हालांकि पुतिन ने ट्रंप से यह भी कहा कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन की मदद करना जारी रखेंगे तो संघर्ष पूरी तरह नहीं रुकेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों नेताओं ने माना है कि युद्ध के कारण यूक्रेन और रूस दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ है और इस युद्ध को शांति के साथ समाप्त किया जाना चाहिए। इसके तहत पुतिन इस बात से सहमत हैं कि उनकी ओर से ऊर्जा और बुनियादी ढांचों पर किए जाने वाले हमले रोके जाने चाहिए। इससे न केवल दोनों देशों को बल्कि पूरे विश्व को फायदा हो सकता है। इस बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि वे अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन संकट को खत्म करने के संभावित तरीकों पर काम करने के लिए तैयार हैं। इस तरह की बातचीत और सहमति से शांति की दिशा में नए प्रयास हो सकते हैं। इन 30 दिनों के युद्ध विराम में कुछ मुख्य पहलुओं को ध्यान में रखा गया है, जिनमें युद्ध विराम को पूरे मोर्चे पर सही ढंग से लागू करने के लिए कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित करना, यूक्रेन में सैनिकों की भर्ती पर रोक लगाना और यूक्रेनी सेना को हथियारों से लैस करने पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में संघर्ष विराम के लिए कुछ और शर्तें निर्धारित की हैं, जिनकी चर्चा आगे चलकर की जाएगी। इसके अलावा कई मुद्दों पर दोनों के बीच बात शुरू होनी है, जिसमें ब्लैक सी में स्थायी शांति को लेकर बातचीत होगी। ये चर्चा मध्य पूर्व में होनी है। हालांकि कौन कौन प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, उनके नाम अभी स्पष्ट नहीं है। व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व में भविष्य में होने वाले संघर्षों को रोकने को लेकर भी चर्चा की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऊर्जा लक्ष्यों पर हमले रोकने के इस प्रस्ताव का स्वागत किया। हालांकि खुद यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों को इस बात की चिंता है कि रूस इस समझौते का पालन करने से पीछे हट सकता है, भविष्य में फिर से हमला कर सकता है। आपको बता दें कि यूक्रेन ने सऊदी अरब में अमेरिका के साथ अपनी वार्ता में पहले ही ये प्रस्ताव रखा था। अब ट्रंप पुतिन के बीच हुई इस वार्ता के बाद इस बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए ज़ेलेंस्की और ट्रंप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।